तो आप मुझे ये बताएं, इंडिया कितने पैसे देता है आपको? क्या? इंडिया आपको कितने पैसे देता है? इंडिया मुझे क्यों पैसे देगा? आप इस टाइम ठोकर पे शूट कर रही हैं, तो मैं आपको डेली देखता हूँ, आप इंडिया 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 लगी होती हैं। इंडिया को कितने पैसे देता है, पहले तो मुझे ये बताएं ना। आप जानते गए ना कि ये चाहता असी भी चाहते हैं, यहाँ पाकिस्तान लाटा शाटा सब बंद नहीं आते, बिना पानी है ना गैस है, असी भी चाहते, तू साडा क्यों नहीं कहती? कैसे जानते? बात किस तरह कर रहे हो मेरे साथ? तू क्या होता है? मैं इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, आप कह के बात कर रही हूँ, आप मुझे तू कह के बात कर रहे हैं। ये क्या तरीके का है किसी फीमेल से बात करने का? पहले तो हम ये बताएं ना। आप इंडियन है, पहले मुझे आप ये बताएं, आप क्यों इंडिया के? इंडियन हूँ या नहीं, वो बात की बात है, वो बात की बात है। आप मेरे से इस तरह बात नहीं कर सकते। आप दुश्मन मुल्क की तारीफें करती हैं, तो मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, मैं करूंगी, मैं भी करूंगी दुश्मन मुल्क की तारीफ। ऐसी बात करूंगा, मेरे पास कोई तमीज नहीं। अभिनंदन वाले वाक्य में क्या हुआ था? हमने बड़ी शराफत के साथ चाय पिला के अभिनंदन को वापस कर दिया था। वो उस वक्त जरूरी था, अभी नहीं यहाँ पे। दोस्तों नमस्कार, फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिएक्शन वीडियो है मेरा सनम जद जी पे, जो पाकिस्तान की दूरदर्शन पर रोज़ दिन में 10 वीडियो बनाती हैं। मैं दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब राहुल गांधी हमारे देश के बारे में बुराइयाँ करता है और बाहर जा के राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी जिसने 60 साल लगभग राज किया, उसके प्रतिनिधित्व करते हुए ये बाहर जाते हैं फ्रांस में, ब्राज़ील में और चाइना में ख़ासतौर पर, और वहाँ जाके ये स्टेटमेंट देते हैं, देश के विपरीत बयान देते हैं और देश की बुराइयां करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, चाइना के पास सब कुछ है और भारत के पास विजन नहीं है मैन्युफैक्चरिंग का, और चाइना के पास सारा विजन है, सब कुछ है। ये चाइना की तारीफ़ करते हैं और गद्दारी करते हैं। हम बड़े दुखी होते हैं, बड़ा भर्त्सना करते हैं। मगर आप ये बताइए, सना अमजद जी क्या कर रही हैं पत्रकार के रूप में? मैं भी इन्हें पिछले 4-5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। पाकिस्तान की हमेशा बुराइयाँ करती हैं, चमकदार बढ़िया कपड़े पहन के, माइक पहन के वीडियो पे कामयाब हो रही हैं। इनके 10 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब चैनल चला रही हैं और हर किसी से इंटरव्यू लेती हैं, हर ज्वलंत मुद्दे पर स्वतंत्र घूम रही है। पाकिस्तान में क्या कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे ये अपने देश की धरती से या अपने वहाँ के सियासत से कुछ भी अच्छा प्लस पॉइंट निकाल सके? हमेशा नेगेटिव ही बात करती है। इस तरह के पाकिस्तानी गद्दारों से, जो कि पाकिस्तान के गद्दार हैं, अपने देश के लिए जो गद्दार हैं, हमेशा गद्दारी की ही बात करते हैं। कभी तो कुछ प्लस पॉइंट बोल दो। जब आपको सवालों का जवाब देना नहीं आता तो आप ये तो समझो ना कि आप भारत की तारीफ करते करते अपने देश से गद्दारी तो नहीं कर रहे। राहुल गांधी यही तो कर रहे हैं ना, गद्दारी। भारत की कमियां गिनाते गिनाते वो चाइना, ब्राज़ील और फ्रांस में भी जो यूरोप के टूर पे निकले हैं, वो बदतमीजियाँ कर रहे हैं, देश की बुराइयां कर रहे हैं, G20 से भगोड़े बनकर उभरे हैं, बकवास करते हैं फालतू फंड की। उनको हम गद्दार कहते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है, कई बार मोदी जी को आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बोल देता है, तो वो चोर बोल देता है, तो वो दुनिया भर के नेताओं पर आरोप लगा के फिर कोर्ट में माफ़ी मांग लेता है। वो गद्दार नहीं है। दुनिया भर के जो ये सनातन धर्म पे गालियाँ दे रहे हैं, स्टालिन के बेटे जो उदयनिधि स्टालिन हैं, या और भी नेता हैं जिन्होंने बकवास करी है फालतू फंड की, जिसमें कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री आदि हैं, जो बकवास कर रहे हैं। कभी सनातन धर्म को कोड बता रहे हैं, कभी डेंगू बता रहे हैं, कभी मलेरिया का मच्छर बता रहे हैं, कभी कहते हैं विनाश करेंगे, हैं। तो इनको क्या नाम है, पर्दाफाश करते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सना अमजद जी पाकिस्तान की नागरिक होते हुए अपने वतन के लिए बकवास करती हैं, हमेशा करती है। तो ये हमेशा अच्छा तो नहीं होता, कभी कोई प्लस पॉइंट भी तो निकाले ना। आप सर्वाइव कैसे कर रही हैं? पाकिस्तान के बारे में पिछले 5 साल से सुन रहे हैं, वहाँ फाका मस्ती है, वहाँ बाढ़ आ गई है, वहाँ फलाना हो गया, वहाँ पे भूखे मर रहे हैं, वहाँ पेट्रोल 300 रुपये है, चीनी 150 रुपये किलो है, फलाना है, ढिमका है, मगर फिर भी चल तो रहा है ना। अरे अपने देश से प्यार करो। और ज़्यादा नहीं तो एक छोटी सी क्लिप हमारे शायरी की देख लेना, जो भारत के लिए, हमारे वतन के लिए वतन परस्ती है। आप पाकिस्तान वालों में अपने पाकिस्तान के लिए वतन परस्ती होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। आज दिन पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने एक तहलका खेज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सरहदें जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, वहाँ पे सूरत हाल काफ़ी अलार्मिंग है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले मकबूजा कश्मीर में एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और कई पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिस पे इंडिया ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये पाकिस्तान का किया धरा है। उसके बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर टेंशन देखने को मिल रही है, जिसमें पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम इनकाउंटर करें। तो आइए जानते हैं इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ सर, क्या करते हैं आप? जी मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। अच्छा सर, अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने एक तहलका खेज इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरहदें जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, वो बिल्कुल भी महफूज नहीं। वहाँ पर हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हो चुके हैं, सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी मैं इस बात से एग्री नहीं करता। जो सरहदी सूरत हाल होती है, यहाँ जो बॉर्डर पे कशीदगी होती है, वो तो होती रहती है। जब हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, मुशर्रफ साहब, तब भी 2001 में या 2 में गालिबन ये फौजी आमने सामने आ गई थी, ठीक है। तो तब मुझे इत्तेफाक हुआ था इंडिया जाने का। तो जो इंडियन की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ जंग हो।
उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को एशियन टाइगर बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से बोला था कि हम पाकिस्तान तो हमारा पूरा बुरा बना देगा। वो जानते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, वो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे। तो सर एटमी ताकत तो एटमी पावर तो इंडिया भी है। जी वो है, लेकिन वो हमारे साथ जंग का रिस्क अभी किसी सूरत नहीं ले सकते। उनके जब भी इलेक्शन करीब आते हैं तो वो खुद इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करते हैं ताकि वो जो है ना वो हिंदू लॉबी से अपना वोट जो है ना वो वोट बैंक इंक्रीज कर लें, वरना और ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। सर अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले तकरीबन गालिबन 6 से 7 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया जिसमें इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और कई पुलिस एहलकार अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। इंडिया ने कहा कि इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, जिसके बाद ही ये बॉर्डर पर तमाम मामला खराब हुए हैं। देखें, अगर आप कश्मीर को ग्राउंड रियलिटी से देखें तो आप देखें कि पिछले कितने सालों से वहाँ जो कश्मीरी हैं उन पे इंडियन जो है वो अपना मुजालिम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई वहाँ से कोई रेजिस्टेंस निकलती है तो वो कश्मीरी लोग खुद हैं, ठीक है, वो उस वक्त से ही आज़ादी की आवाज़ लगा रहे हैं, ठीक है, वो आज़ाद होना चाहते हैं। अगर वो कोई रेजिस्टेंस करते हैं तो वो खुद जो है ना वो इस चीज़ में वो हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है, न्यूज़ में भी आया हुआ है, सोशल मीडिया पे भी आया हुआ है कि ये ज़्यादातर इनके फॉल्स ऑपरेशंस होते हैं। इन्होंने खुद ही कोई ना कोई ऐसा, जिसको लफ्ज़ बोलते हैं ड्रामा, खुद ही कोई ना कोई ऐसा ड्रामा किया होता है जिसमें वो ऐसा वजह क्रिएट कर सकें, रीज़न क्रिएट कर सकें कि वो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो टेंशन क्रिएट करें और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दें। इल्ज़ाम की बात नहीं है, इंडिया ने जब भी कोई बात की है बड़े पुख्ता सबूतों के साथ की है। और आपके जो आला हुक्काम है, जो आपके सियासतदान हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो वो खुद ऐसे ऐसे इंकशाफात कर देते हैं। इंडिया ने क्या इंकशाफ करना है, वो खुद बहुत सारी चीज़ें एडमिट कर लेते हैं कि हमने ये भी करवाया, हमने वो भी करवाया, हमने ये भी करवाया। अब इंडियन आर्मी ने कहा है कि वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसके खिलाफ वो ऑपरेशन भी शुरू कर रहे हैं। जब वो करेंगे ना तब देखा जाएगा, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उन्होंने पहले भी करने की कोशिश की थी, जब अभी नंदन वाला वाकया हुआ था, ठीक है, आप जानती हैं कि तब क्या हुआ था उनके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बतौर पाकिस्तानी हमें अल्लाह पे ट्रस्ट है, हमें अपनी पाकिस्तान आर्मी पे ट्रस्ट है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए मॉरली। अभिनंदन वाले वाकये में क्या हुआ था? हमने बड़ी शराफत के साथ चाय पिला के अभिनंदन को वापस कर दिया था। वो उस वक्त ज़रूरी था, प्रेशर था ना हम पे। नहीं ऐसी बात नहीं है, उस वक्त ज़रूरी था क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जानी थी। उनके दिल में जो खौफ था वो बैठ गया, उनको नहीं समझ आई कि हमारे साथ क्या हुआ। वो उस वक्त से राफेल तैयारों के लिए भागदौड़ कर रहे हैं जो उन्होंने फ्रांस से खरीदने हैं, और जो हमारे JF थंडर तैयारें हैं वो बिल्कुल राफेल तैयारों के बराबर हैं, ठीक है ना। तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज़्यादा है। हमें ये मैंने बात आपसे सुनी है, यकीन करें आज तक मैंने जितनी भी खबरें देखी हैं, जितना भी मैंने वर्क किया है, यकीन करें इंडिया डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान से आगे ही है। कितने वो जंगी बहरी बेड़े बना रहा है, नए नए मिसाइल लॉन्च कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज दरियाफ्त कर रहा है। आपने आज तक अपने डिफेंस सेक्टर में कितनी टेक्नोलॉजीज पर खुद काम किया है? मेरी बात सुने, मैं तो इलामा इकबाल के शेर पे यकीन रखता हूँ। हमें इलामा इकबाल की जो है ना शायरी से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। उन्हीं की शायरी से जो है ना ये हम तहरीक पाकिस्तान में इनकलाब आया, और अभी भी इलामा इकबाल फरमाते हैं मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हमारा जो जज्बा है वो उनकी किसी भी किस्म के जो वो हथियार हैं उनसे वो ज़्यादा कम नहीं है। सही। आपको लगता है कि कोई भी जंग लड़ने के लिए जज्बा काफ़ी होता है? खाली जज्बे की बात नहीं कर रहा, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तैयारी है पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी के पास सारा कुछ मौजूद है, ठीक है, और इस तरह हमारे आवाम को खौफज़दा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मॉरली अपनी आर्मी को सपोर्ट करें, क्योंकि वही कौमें जंगें जीतती हैं जिनकी आर्मी के पीछे उनकी आवाम हो। आपका नाम? मोहम्मद मुबीन। मुबीन, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अच्छा मुबीन, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने एक तहलका खेज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो सरहदें अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के साथ लगती हैं, वहाँ पर सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पहले इंटरनल हालात बहुत ख़राब थे, अब हमारी बॉर्डर की सिचुएशंस भी काफ़ी ख़राब हो गई हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो जो मोदी है वो बहुत सियासी बंदा है। अच्छा। उनके जो वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं हमारे इंटरनल हालात का। और इस वक्त आप जानती हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शन का दौर है और इंडिया में भी इलेक्शन का दौर है। और जो मोदी है वो सियासी बंदा है, वो हमेशा एक ही उसके पास कार्ड है, वो पता जो खेलता है मुसलमानों के खिलाफ खेलता है। और जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो वो उसको एक मतलब क्लू चाहिए, ये उसको पॉइंट चाहिए होगा जिसपे वो पाकिस्तान के ऊपर आके मतलब बात कर सके, पाकिस्तान को वो जो है ना अपना उसके ऊपर चढ़ाई कर सके। और इस वक्त आप सारे लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान अगर पहले उनके सामने आंखें निकाल के खड़ा होता था तो पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह की, अगर पाकिस्तान बैठा हुआ है तो आज पाकिस्तान लेटा हुआ है। और मोदी के लिए ये एक बहुत अच्छा मतलब मौका है, मोदी इस मौके को ज़ाया नहीं करेगा। किस दुनिया में रह रहे हो? मैं इसी दुनिया में रह रहा हूँ जिस दुनिया में खान साहब ने हमें मतलब एक जीने का और एक सियासत का जो है ना वो जज्बा दिया और बताया कि सियासत क्या है और सियासत होती क्या है। नरेंद्र मोदी ने, इंडिया के जो लीडर हैं, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट कर दी है ना, वैसे भी अगला टेन्योर उनका ही आने वाला है। उनको ये मुस्लिम कार्ड प्ले करने की, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने की और इस तरह के होशियत कंडे अपनाने की मेरा नहीं ख्याल जरूरत पेश आएगी। हाँ, अगर पाकिस्तान के सियासतदान इस तरह के बयान दें तो समझ आते हैं। देखिए जी, मैं आपको जैसे बताया कि जो मोदी है ना वो बहुत एक सियासी बंदा है। अगर किसी ने सियासत सीखनी है तो जरदारी के बाद मैं कहता हूँ कि मोदी जी से सीखें।
हाँ नहीं, वो बड़ी अच्छे सियासतदान है, बड़े अच्छे लीडर हैं। आप देखें वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, चांद पर पहुंच गए हैं, सूरज पर जा रहे हैं, G20 का समिट करवा रहे हैं, दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं। वाकई में उनसे सियासत सीखनी चाहिए। बिल्कुल जी, मोदी ने जो काम किए हैं, देखें हर चीज़ का एक अच्छा व्यू भी होता है, एक मतलब बैड भी उसकी होती है, गुड एंड बैड। गुड एंड बैड। और नो डाउट के उसने अच्छे काम करवाए हैं, डेवलपमेंट करवाई है, और उसी की बेस के ऊपर अगर पहले वो एक मजहब की बुनियाद पर या पाकिस्तान मुखालफ प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करके वोट लेता था ना, उसको पता है कि अब यूथ में और अब नौजवानों में वो सलाहियत आ गई है कि वो सच को और झूठ को मतलब पहचान सकते हैं। तो अब वो कार्ड इतना नहीं खेल सकता, और अब उसने जो नौजवान लीडर हैं उनको मतलब जो चीज़ चाहिए वो उनको जॉब दे रहा है, वो आईटी में उसको मतलब लेके चाह रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो चांद पे गए हैं, अब सूरज पे भी उनका वो मतलब वो मिशन चला गया जो उसकी मतलब जांच पड़ताल कर रहे हैं। और इसी तरह जी समिट का जो आपने कहा इजलास वो भी इधर हुआ है, और नो डाउट के वो उनकी जो मतलब इकोनॉमी है वो इमर्जिंग है, टॉप 10 में 20 में आ रही है उनकी इकोनॉमी। और मतलब अब उनको इस कदर ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन एक जो सियासत होती है ना, सियासत के लिए जिस तरह आप खान साहब को देख लें, खान साहब की सियासत थी कि पहले मतलब खान साहब इतना शोर थे कि उनको लगता ही नहीं था कि मेरी एक हुकूमत गिरेगी। मोदी जी है, मोदी जी जितना मर्जी डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं, लेकिन बैक एंड पे जो है ना उनको वो पता है इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो खालिस्तान में ये मसला सारा इसलिए पेश आया है कि मकबूजा कश्मीर, जिसे जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है जिसमें इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और कई पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इंडियन आर्मी का कहना है कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है, जिसकी वजह से इस वक्त बॉर्डर पर सूरत हाल ख़राब हो गई है। देखिए जी, उनके तो जो आप बता रही हैं 2 या 3 है, तो उन्होंने इस बात को बढ़ा चढ़ा के लिया है। और आप ये तो देखें ना, वहाँ से कर्फ्यू जब से लगा हुआ उधर, तो कितने हमारे मुसलमान बेगना कर्फ्यू नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है। मैंने सारा जम्मू कश्मीर की वीडियोस देखी है, वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं, कुछ भी नहीं है जो आपको बताया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जी, अब तो जिस तरह के हालात हो चुके हैं, आपको भी पता है कि ये कौन जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो 2-4 बंदे हैं जी, नाम तो नहीं लूँगा, मतलब जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम ख़राब हुआ है। और अब मेरे ख्याल में मुझे भी यही लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर यूथ के ख्यालात बदल गए हैं, तो आई थिंक जो जम्मू वाले हैं उनके ख्यालात भी पाकिस्तान के बजाय मतलब बदल के होंगे, और वो हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ऐसा ही है सर, हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके ख्यालात और उनके जज्बात बदल चुके हैं। वो इंडिया के साथ बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अमेज़ॉन की फ्लोटिंग सर्विसेज वहाँ पर आ चुकी हैं, 5G वहाँ पर आ चुका है, वहाँ पे IT हब्स बन गए हैं, लड़कियों को एम्पावर किया जा रहा है। जितना खूबसूरत इन्होंने मकबूजा कश्मीर को कर दिया है, इतना आपका पंजाब नहीं है। बिल्कुल जी, देखिए क्योंकि उनके पास यही तो चीज़ होगी, अगर वो उनको सहूलियात देंगे, उनको मतलब ये सारा कुछ देंगे, तो तभी उनका भरोसा या जो मतलब जीत सकते हैं उनको अपने साथ लेके आ सकते हैं। हम पाकिस्तान में इधर हम मतलब क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें मतलब इस तरह का कोई वसाइल नहीं मिला। और सारी बात है उनके पास ये बहुत अच्छा है, एक मोदी जी के लिए भी और उनकी हुकूमत के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए मतलब एक बहुत अच्छा ये इकदाम है। अगर वो इस पर करेंगे, सारी बात है वो मतलब उधर की जो अवाम है वो उन पर मुंतखब करेगी। हमें आज तक 75-76 साल हो गए हैं, बस जो चूरन बेचा गया ना, हम उसी के पीछे लगे हैं, लेकिन हम खुल के इधर बोल नहीं सकते। मैं चाहती हूँ कि अब पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो भी बाशऊर हों, अपनी आंखों के साथ अपने दिमाग को खोलें और उन्हें जो 70-75 सालों से बताया जा रहा है उसकी तस्दीक करना शुरू करें कि क्या हमें जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें कितना सच है, कितना झूठ है। देखें जी, बिल्कुल जो यूथ की आप बात कर रहे हैं, यूथ देखें मैं हो गया जिस तरह मतलब लॉट ऑफ अदर पर्सन, यूथ जो है वो काफ़ी हद तक सच्चाई जान चुकी है और यूथ उड़ती भी है। लेकिन जब तक यूथ को आगे कोई सपोर्ट ना हो, मतलब यूथ की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन जो हमारे ऊपर ओहदेदार बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि यूथ की आवाज़ को अगर हम दबा लेंगे तो ये शायद हम इसको मतलब ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यूथ को या इस तरह की जो भी रेवोल्यूशन तहरीक होती है उसको जितना दबाएंगे वो उतना ही उभर के किसी ना किसी सूरत में निकलती है। और ये इंशाल्लाह आज नहीं तो कल जो है ना वो मतलब निकलेगी, उभरेगी। नौजवानों के देन में जो है ना वो आज़ादी का जो आप हकीकी आज़ादी कह रहे हैं उसका जज्बा जो है ना वो पैदा हो चुका है और इसको आई थिंक कोई दबा तो नहीं सकता। वो चंद लम्हों के लिए या चंद देर के लिए अगर आप इसको कहेंगे, आप इसको प्रेशराइज करके या जिस तरह भी आप मतलब जो भी वर्ड यूज़ करना चाहें करके ना, आप इसको एक लिमिटेड वर्ड के लिए लिमिटेड कर लें, ये हो सकता है, लेकिन आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अरमगान हबीब। अरमगान, क्या करते हो आप? मैं कुछ भी नहीं करता मैम, मेरा कैफ़े है तो मैं वो कैफ़े रन करता हूँ। वाजी वाह, ज़बरदस्त। कैसा चल रहा है आज की सूरत हाल में आपका कैफ़े? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब कि सारा कुछ जो है, थोड़ा सा रेट वगैरह जो चीज़ें जिस तरह चीज़ ज़्यादा की थी, कम की थी, अब ज़्यादा की हो गई हैं, तो बस देखें चल रहा है कोई मतलब जी। अच्छा अरमगान, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो काफ़ी सीरियस है। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारी सरहदें जो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ लगती हैं वहाँ पर सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग हो गई है। क्या कहेंगे, हमारे इंटरनल मामलात वैसे ही नहीं ठीक थे, अब हमारी सरहदों पर भी टेंशन का माहौल है? पहले तो आप मुझे ये बताएं, इंडिया कितने पैसे देता है आपको? क्या इंडिया आपको कितने पैसे देता है? इंडिया मुझे क्यों पैसे देगा? आप इस टाइम ठोकर पे शूट कर रही हैं तो मैं आपको डेली देखता हूँ,
आप इंडिया 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 लगी होती हैं, इंडिया को कितने पैसे देता है पहले तो मुझे ये बताएं ना आप। इंडिया मुझे क्यों पैसे देगा अरमागान? देखें आप महीना हो गया है, आपको मैं रेगुलर देख रहा हूँ, आप आती हैं इंडिया ऐसे हो गया, इंडिया वैसे हो गया, इंडिया ये हो गया, इंडिया वो हो गया। भाई इंडिया हो गया, इंडिया का हुआ, दुश्मन मुल्क है, उसका हो गया था, होना था। आप किधर आके रोला डाल रही होती हैं इंडिया इंडिया, क्या है इंडिया मुझे बताएं। भाई मेरी बात सुनो, हमारा एक चैनल है जिसमें हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, एजुकेशन के दरमियान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईटी के दरमियान। ठीक है, तो आज इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड खबर थी, मैंने आपसे पूछा आप इंटरेस्टेड है बात करने के लिए, मैंने आपसे बात कर दी, लेकिन आप बात कुछ और ही कर रहे हैं। बीबी मैंने सरी सोने के ना मैं घूम गया तू चंद्रयान दा होना दा होया चांदे गए ने की चांदा सी भी चांदे यहां पाकिस्तान लाटा शाटा सब बंद ने आते बिना पानी है ना गैस है असी भी चांदे तू सारा क्यों नहीं कहती कैसे चांदे बात किस तरह कर रहे हो मेरे साथ? तू क्या होता है? मैं इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, आप कह के बात कर रही हूँ, आप मुझे तू कह के बात करेंगे, क्या तरीकेकार है किसी फीमेल से बात करने का? पहले तो हम मुझे ये बताएं ना, आप इंडियन है पहले मुझे आप ये बताएं आप क्यों इंडिया के इंडियन हूँ या नहीं हूँ, वो बात की बात है, वो बात की बात है। आप मेरे से इस तरह बात नहीं कर सकते। आप दुश्मन मुल्क की तारीफें करती हैं तो मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ मैं करूंगी, मैं भी करूंगी दुश्मन मुल्क की तारीफ। ऐसी बात करूंगा, मेरे पे कोई तमीज नहीं है यहाँ पे, मैं भी ऐसे ही करूंगा। आप हमारे पेरेंट्स ने तुम्हें कोई तमीज नहीं सिखाई कि फीमेल से बात किस तरह करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बदतमीज। वाह जी वाह, ये पाकिस्तानी यूथ का हाल है जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बदतमीज हूँ, ये इनके पेरेंट्स इनकी तरबियत की हुई है। मैंने आपसे बात करने से पहले पूछा था ना, मैंने क्या किया आपसे? आपके जो फादर वगैरह ने किया कि इंडिया दुश्मन मुल्क की आप तारीफें करें इधर आके, तमीज से बात करो। आपके फादर उन्होंने ये सिखाया कि बाहर मार्केट में खड़े होकर दुश्मन मुल्क की तारीफें करो, मुझे बताएं जरा। मेरे बाप ने तो मुझे नहीं सिखाया, लेकिन मेरी एजुकेशन ने, मेरी तरबियत ने मुझे इतना ये सिखाया कि जो सही पर है, जो हक पे है, वही बात करो। अच्छा वो कौन है? वो इंडिया हक पे है? हाँ इंडिया हक पे है। कैसे मुझे रियलाइज कराएं कैसे हक पे है? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। आप उनके एजुकेशन का, साइंस का, किसी एक सेक्टर का आप कंपैरिजन कर लें अपने मुल्क के साथ, आपको खुद पता चल जाएगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी यूथ है, आपको वेल एजुकेट होना चाहिए, लेकिन आप प्राउडली बदतमीज हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको आगे भी कहा है। मैं अगर आपने बात नहीं करनी थी तो आप बात ना करते, आपको ऑन कैमरा कितनी बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से दांत निकाल रहे हो। मैं एक महीने से आपको इधर देख रहा हूँ, आप इंडिया 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 इंडिया, मेरा दिमाग आउट हुआ था। मैं कहा चलो आज मैडम से बात करते हैं, देखते हैं मैडम क्या कहती हैं। तो मैंने सुन लिया, मुझे आज पता चल गया कि बाकी इंडियन है, आपको उधर से रिफंड आ रहे हैं, आप इंडिया के पैसे बचा रही हैं, तो आपने तो इंडिया के गुण गाने हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे टॉपिक बताएं ना, आपका टॉपिक क्या था? यकीन करें दिल तो नहीं कर रहा इतनी बदतमीजी के बाद आपसे सवाल करता करने। हूँ आपके साथ, मैं सॉरी करता हूँ, आप मुझे टॉपिक बताएं। टॉपिक ये कि भाई हमारे बॉर्डर पे ना काफी सूरत हाल खराब होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले मकबूजा कश्मीर में एक दहशतगर्द आना। मुझे ये बताएं, वो जो 3 उनके आर्मी के वो मरे हैं उनके, वो आप बात जी बिल्कुल उसी बात मरवाए हैं? हाँ उनका कहना है कि पाकिस्तान वो तो मुलविस है। पागल हैं, उनको कहने दें, आप क्यों बात कर रही हैं इस बारे? भाई, पाकिस्तान का नाम आ रहा है इसलिए हमारा बात करना बनता है। पाकिस्तान का नाम आ रहा तो आप इधर मार्केट में आके पाकिस्तान को और बदनाम करी जा रही हैं। मुझे ये बताएं, हमने मारे हैं? बताएं हमने मारे हैं? भाई मैं आपसे सवाल क्या कर रही हूँ, आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो? हमने मारे हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं अपने वतन की रक्षा कर सकूं, मुझे इस काबिल बना देना। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे शान से इस पवित्र मिट्टी में मिला देना। और अगर भूल कर भी अपने वतन के साथ करूं गद्दारी तो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना। दोस्तों सनम जद जी की वीडियो पे रिएक्शन देने का तो कोई खास ऐसा महत्व नहीं है, मैंने प्रस्तावना में और अपना भूमिका में ही बता दिया था। बाकी दोस्तों कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि सनम जद जी आप थोड़ा सा चेतिए। आप भारत की तारीफ़ करें, चाइना की बुराई करें, अमेरिका की बुराई करें, रशिया की बुराई करें, अच्छाई करें, कुछ भी करें, श्रीलंका की बुराई करें या बांग्लादेश की अच्छाई करें, कुछ भी करें, मगर कम से कम अपने वतन के लिए कुछ तो इज्जत रखिए ना। उसकी मिट्टी में आप पैदा हुई हैं, आप बड़ी हुई हैं। धरती माँ अपनी धरती माँ ही होती है। इस देश का सबसे जलील देश कोई भी हो, वो भी अपने देश की मिट्टी से प्यार करता है, वरना उसे वहाँ रहने का हक नहीं। आप पाकिस्तान से निकल जाइए ना, यूके चले जाइए, कनाडा चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, दुबई चले जाइए, सऊदी अरेबिया, भारत कहीं चले जाइए, श्रीलंका चले जाइए। जब उस मिट्टी से प्यार नहीं, वहाँ रह के सर्वाइव कैसे कर पा रही हो? आपको डर नहीं लगता क्या? और फिर सच्चाई की आड़ में हमेशा आप भर्सना करते हो। क्या पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा? हैरानी की बात है। सनम जद जी इतना जुल्म ना करें। कम से कम जो सवाल आपसे वहाँ के नागरिक पूछते हैं कि आपको इंडिया से पैसा मिलता है क्या, आप इंडिया 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 करते हो, ये भी बात आपकी गलत है। इधर 5 राज्यों के इलेक्शन होने हैं। कर्नाटक हाथ से निकल गया बीजेपी के, मोदी जी के, और अभी हिमाचल प्रदेश निकला हाथ से। अब ये बताइए कि 5 राज्यों में 5 के 5 राज्य के अवलोकन जो आ रहे हैं वो जाने के आसार दिख रहे हैं। आप जरा भी रोशनी नहीं डालती। मोदी मैजिक यहाँ चल रहा है तो वहाँ पे भी कुछ मैजिक तो सियासत का होगा ना, जो अभी तक सर्वाइव कर रही है। इनकी बुराइयाँ करते करते, इनके आतंकवादी हमलों की भर्सना करते करते कहीं अपनी खुद की भर्सना तो नहीं कर रहे, अपनी मिट्टी से प्यार करना सीख गए सनम जद जी। दोस्तों आप कमेंट द्वारा अवगत कराना कि मेरा कहना सही है कि गलत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।